ॐ वक्रतुण्डं महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरुसाक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः परमहंसाय साधितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकं। बुद्धिर्बलं यशोधैर्यं निर्भयत्वमारोगता अजाड्यं वागपटुत्वं च हनुमत्स्मरणात् भवेत्। जय जय राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपीचित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। सब द्वारन को छोड़ कर मैं आयो तेरे द्वार। हे वृषभानु की लाडली नित्य कृपा दृष्टि से मेरी ओर निहार। राम कथा के रसिक वर भक्तराज मति धीर आय श्वासन लीजिए। तेज पुंज कपिवीर आय श्वासन लीजिए। तेज पुंज कपिवीर आय श्वासन लीजिए। तेज पुंज कपिवीर। बोले श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। बांके बिहारी लाल की जय। सदगुरुदेव भगवान की जय। समस्त उपस्थित प्रत्यक्ष परोक्ष रूप में विराजमान सभी भक्तिमती माताएं एवं श्रोतागण दर्शक बंधु, देश विदेश में विराजमान सभी मेरे सनातनी प्रेमियों को हार्दिक नमन बंदन अभिवादन करते हुए भगवान अखंड मंडलाकार परत परम ब्रह्म परमेश्वर परमपिता सच्चिदानंद घन श्याम श्री हरि की कुछ गुणगान करने और चर्चा करने उपस्थित हुए हैं। तो आइए चर्चा करने से पहले भगवान की 2 बार नाम संकीर्तन, उसके बाद शुरू। सीताराम 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 जय सीताराम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय श्याम श्याम। सीताराम 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 जय सीताराम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय श्याम श्याम। बोले श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमंत लाल जी महाराज की जय। श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। सभी देवी देवता की जय। तो प्रिय श्रोतागण एवं दर्शक बंधु, भगवान की उस परम मंगलमय चरित्र की वर्णन हम पूर्व में करते हुए आ रहे हैं, जो श्री रामभद्र जी पंपा सरोवर में पहुंचकर माँ सबरी माता को कृतार्थ एवं जनकल्याण निमित्त बनाकर जो भगवान की भक्ति सूत्र है, जो जीवन प्रत्येक मनुष्य को कृतकृत्य कर देता है, उस चरित्र का वर्णन करते हुए हम पूर्व में 8वां भक्ति तक पहुँचते। 8वां जथा लाभ संतोषा सपन नहीं देख परदोष देखा। सपन नहीं देखा ही परदोषा, यहाँ तक पहुँचे थे। और आज नवदा भक्ति के 9वां चौपाई है। तो भगवान कहते हैं नवधा भक्ति कहूँ तो ही पाही, सावधान सुनो
धैर्य मन माही। भगवान रामभद्र जी कहते हैं, हे सबरी माता, हे मेरे अंश, हे प्रत्येक मानव, आप सभी कर्मों के साथ मेरा भी चिंतन और मुझे प्राप्त करने की प्रयास करो और मेरी ये सूत्रों को धारण करो जो आपकी अंग में और आपकी जीवन में दिव्य आभा और दिव्य गति को प्रदान करेगा। तो कहते हुए भगवान कह रहे हैं कि मेरा जो 9 सूत्र है उनको आप धारण करो। नवम सरल सब सन छलहीना, मम भरोसे ही हर्ष नदीना। नवम सरल सब सन छलहीना, मम भरोसे ही हर्ष नदीना। नवम सरल सब सन छलहीना, मम भरोसे ही हर्ष नदीना। जीव जब उस परात्पर परम ब्रह्म परमेश्वर की आश्रय लेकर संपूर्ण समर्पित हो जाता है और संपूर्ण आश्रय का मतलब कि अपने जीवन में दूसरे किसी का आस ना हो, दूसरे किसी की भरोसा ना हो, दूसरे किसी की ओर ताकने की आवश्यकता ना हो, क्योंकि ये मार्ग बहुत कठिनाई है और बहुत सरल भी है। क्योंकि जब हम एक नारी को पत्नी के रूप में बनाना चाहते तो कितने रस्म, कितने साल की पैसा इकट्ठा किया हुआ रकम को लगाकर और भोज भंडारा, परिवार, उसकी परिवार, सोना गहना आदि करके 10-15 साल की मेहनत करके जो इनकम करके रखते हैं, उसको जैसे विवाह में आनंद लेने के लिए एक दिन का आनंद है, परंतु कितने साल से पूंजी को एकत्रित करते हैं और उसके बावजूद भी हम कर्जे हो जाते हैं। तो नाशवान सुख को प्राप्त करने के लिए इतना पुरुषार्थ है, तो भगवान की भक्ति को पाने के लिए, भगवान की शरणागति को पाने के लिए, भगवान को पाने के लिए कितनी मेहनत और कितनी कठिनता उठानी पड़ेगी, इसको आप समझ सकते हैं। तो वही चीज कह रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास जी एक लाइन में, आवत यही सर अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आय न जाहि। आवत यही सर अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आय न जाहि। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इसे गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा लिखा गया ये चौपाई कहते हैं, राम कृपा बिनु आय न जाए और आवत यही सर अति कठिनाई। तो राम के कृपा के बिना आया न जा सकता, तो फिर व्यक्ति कर्म में लगा रहता है। अर्थात सर तालाब, अर्थात भगवान की जो भक्ति है एक अखंड तालाब है, अखंड है। भगवान भी अखंड है तो भगवान की भक्ति भी अखंड है। भगवान की जो स्वरूप है वो प्रेमानंद, आनंदमय, अखंड आनंद है। तो उस अखंड आनंद को प्राप्त करने के लिए आपको जैसे प्यासे को जल के सर अर्थात तालाब में जाना पड़ता है, या किसी कुआं बावड़ी जहाँ बहुत पानी एकत्रित हो वहाँ जाना पड़ता है, उसी प्रकार बोले राम कृपा बिनु आए ना जाए। तो राम कृपा नहीं, यहाँ कह रहे हैं कि
जो विद्वजन और अयोध्या के माने जाने, जिन्होंने पूरी जीवन न्यौछावर कर दिए, रामचरितमानस की कथा करते करते और भगवान को सुनाते रहे अकिंचन भाव से, जैसे कनौभवन वाले गुरुजी रहे श्रीधाम अयोध्या में। उन्होंने कोई सुने या ना सुने, परंतु उन्होंने हनुमान जी को और ठाकुर जी की श्री बिहारी बिहारी जो कनौभवन में जो विराजमान है दिव्य छटा, जब राम मंदिर से पहले विराजमान, और उन्हीं की दर्शन करके अयोध्या जो पहले आते थे वो उन्हीं का दर्शन करके जाते थे। तो बोले कि राम राम जब करना शुरू करोगे तब यही सर आने में कोई कठिनाई नहीं रह जाएगी। राम कृपा होगी, पहले राम राम करोगे तो राम कृपा होगी, तब आवत ही सर ना कठिनाई। अर्थात जैसे बालक गंदगी हो जाए तो माता पहले साफ करती है, तब जाके पिता पकड़ता है। नहीं तो पिता डांटता है माता को, पत्नी को, कि है बच्चा गंदा है, इसको लेके धुल के साफ करके साफ सुथरा करके लाओ। तो उसी प्रकार रामभद्र सरकार बिहारी बिहारी जो बात संत कहते हैं कि पहले राम राम करके या कृष्ण कृष्ण करके या सीताराम सीताराम करके या राधे श्याम करके जब तुम निर्मल हो जाओगे, जैसे निर्मल होने के बावजूद में स्वतः जिस प्रकार माता सबरी के पास पहुंचा हूं, उसी प्रकार स्वयं में स्वर अर्थात तालाब विशाल अखंड अनादि आनंद स्वरूप श्री रामभद्र जो स्वयं स्वतः चल के आ जाएंगे। पहले राम राम करना शुरू करो। परंतु हमारी क्या है, शॉर्टकट की विचारधारा है। हम बस अब चट्ट बोले फट हो जाए। भाई कोई लड्डू पेड़ा तो है नहीं जो आप चट्ट कह दोगे और फट हो जाएगा, क्योंकि कई जन्मों की कर्म गठरी लेकर आए हैं, जो हमारी अभी तक उस कर्म गठरी का पूर्ण रूप से धुला नहीं। उसका जो कर्म दंड है दो विधान से धुल सकता है, दो ही साबुन है। या तो जो जन्म मिला है उस शरीर में भोग हो उस कर्मों का, या राम नाम या कृष्ण नाम या सीताराम या राधेश्याम या गुरुदी हुई मंत्र के माध्यम से आपकी जीवन धुल सकता है। इसके अतिरिक्त अन्य कोई चेष्टा नहीं है। चाहे कितना ज्ञानी हो, चाहे कितना धनवान हो, चाहे कितना रूपवान हो, चाहे कितना शीलवान हो, चाहे कितना धैर्यवान हो, कि कितना बड़ा प्रवक्ता हो, किसी भी प्रकार हरि का नाम उच्चारण मुख से होना अनिवार्यता है। या तो भोग, अपने शरीर को भोग कर उस जीवात्मा ने जैसे तकलीफ उठाकर तपस्या करता है तो उसका सुख मिलता है, तो उस जीव में ही भोगता है। बड़े बड़े राक्षस, बड़े बड़े तपस्वी महात्माओं ने तपस्या किया और उसका सुख हुआ। नहीं तो अन्यथा दूसरा कोई उपाय नहीं। उसी प्रकार हमारी जीवन हर एक जगह से टेढ़ा है, हर एक जगह से बिगड़ा हुआ है। अब भाई इसको सीधा करना पड़ेगा, तब ना हम सीधे पहुंचेंगे। अब सीधा करने के लिए केवल हरि नाम चाहिए। राम एक तापसति अतारी, नाम कोटि खल कुमति निवारी। राम
अतारी, नाम कोटि खल, नाम कोटि खल कुमति सुधारी, नाम कोटि खल कुमति सुधारी। राम जी अहल्या को उतारे थे प्रत्यक्ष रूप में, शांतिपूर्वक, परंतु इस भगवत नाम का आश्रय लेकर इस संसार में कई प्राणी, बड़े बड़े कुकर्मी, विधर्मी, जो हर प्रकार से टेढ़ा थी, उनकी कर्म इतनी टेढ़े थी कि जीवन में उस सुधरने का आश्रय नहीं था। जैसे दशरत्नाकर की कथा आता है। दशरत्नाकर के जीवन में वो सब कुछ खोने के बाद सब कुछ गंवा दिया कुकर्मों में। यहाँ तक कि गोस्वामी तुलसीदास एक चौपाई भी लिखते हैं, नारी मुई गृह संपत्ति नासी, मूड मुड़ाई भई सन्यासी। पहले कहे नाम 1000 करोड़ों खलों को सुधारा है, और भगवान की भक्ति में जब झुककर नाम का जप किया तब सुधारा है। परंतु नाम की खाली प्रभाव है, गुरु करो या ना करो, लेकिन मानना पड़ेगा और भगवान की है सोचकर मानना पड़ेगा और गुरु मुखी होकर करना पड़ेगा। तो दशरत्नाकर ने चोरी चपाटी और पूरा उपद्रव मचा रखा था, भयंकर। लूटने में कोई कसर नहीं छोड़ता था। तो लूटते 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 इतना लुटेरा बन गया कि पाप की चरम सीमा में पहुंच गया। जैसे आज कुछ लोग जीवन भर अपकर्म करते करते गठरी बांधते हैं और लास्ट में पत्नी की लाई हुई जेवरात, संपत्ति, घर, बाप की जो जायदाद सब बेच बाच के खा जाते हैं। फिर रास्ते में अंतिम में उनकी बेटा बहू लात दे के भगा देते हैं, तब कहते मेरे भाग्य में आया। और जब तेरे पास था तो भाग्य में, भाग्य का आपने सदुपयोग नहीं किया, दुरुपयोग किया, वो याद नहीं आता। अब लास्ट में देखते हैं कि भाई किसी बाबा जी के साथ सेटिंग हो जाओ, सिर मुड़ा लो और भगवा कपड़ा पहन लो, बाबा जी के वहाँ चलो, जिंदगी बिताएंगे सुखपूर्वक। बोले वहाँ कहाँ मिलेगा? नारी मुई गृह संपत्ति नासी, घर का संपत्ति ये करते, पत्नी मर गया तब सन्यासी हो जाएंगे, क्योंकि कुछ बचा ही नहीं। जब सब कुछ हराने खो देने के बाद सन्यासी बन के वहां पे भी जाओगे तो क्या सत्कर्म थोड़ी ना करोगे, क्योंकि पहले से आपकी वृत्ति बिगड़ी हुई है, किसी को मानना नहीं है, केवल ऊपर से खोखा पहने हो, अंदर से तो तुम जैसे तैसे हो। क्योंकि वहां पे भी गुरु को ज्ञान देना शुरू कर देगा, गुरु को ऐसा नहीं करना चाहिए, गुरु जी को ऐसा नहीं बोलना चाहिए, महात्मा हो के ऐसा नहीं बोलना चाहिए। इस तरह मुंह मोड़ मोड़ के बात बोलते रहते लोग। अरे भाई उसकी जीवन, एक सन्यासी का जीवन एक 25-30 साल का कितने अनुभव से भरा होगा, और आप 2 दिन में आए और आप ज्ञान देने लगोगे तो सुनेगा? आप सब कुछ नाश कर गए हो और उसने पूरी जीवन संजो के रखा है अपने की, तन मन धन तुमने खो रखा है सब, और उसने तन मन धन सब ने बटोर के, साधु अपनी संयमता से बटोर के रखा है सत्कर्मों को। उसको ज्ञान देने वाले भी मिल जाते हैं, गुरु को ऐसे ऐसे भगवान बचाए। बोले श्री राधा रमण सरकार की जय। तो दशरत्नाकर ने चोरी करना इतना चरम सीमा पे पहुंच गया, इतना टेढ़ा था, इतना टेढ़ा था कि जो उनकी जीवन थी उनकी जीवन एक विषम परिस्थिति में पहुंच गया था। क्या विषम?
बोले मारने काटने तक, चोरी करने में और लूटने में, मारने काटने पीटने में भी पीछे नहीं आते थे। जो उनकी गांव की जंगल के रास्ते से जाता था, अगर अनजान व्यक्ति जो जान गए तो उनके लिए कोई बात नहीं, तो जाते ही नहीं थे। परंतु जो इनको जानकारी नहीं था, वो अगर चला गया तो उसकी सब कुछ लूटते हुए उसको काट पीट के वहीं समाप्त। बोलिए सियावर राम की जय, सियावर रामचंद्र भगवान की जय। इतना आतंक। एक दिन की बात है, घूमते घूमते श्री नारद जी महाराज उस गांव में जाए पहुंचे। उस गांव में जब पहुंच गए तो नारद जी महाराज पूछे, कोई यहाँ सेवा करने वाले हैं क्या? कभी कभी भगवान की प्रेरणा से ऐसे दिव्य महापुरुष भी, बड़े कुसंस्कार लोग को भी मिल जाते हैं, और भगवान भी अपने नाम की महिमा, अपनी कृति की महिमा को बचाने के लिए इस प्रकार लीलाएं करते रहते हैं। तो नारद जी जब पूछा तो नारद जी को गांव वालों ने दिखा दिया कि इस जंगल के रास्ते जाओ, एक है बड़ा भगत और आपकी सेवा करेगा। तो नारद जी महाराज चल दिए। अब गए जब तो दशरथ नगर ने मिला जो डाकू। बोले, बाबा जी इधर आओ। तू तड़ाक करके बोलते हुए अंड संट अनाप शनाप बातें करने लगा और बोला, जितना माल पानी रखे हो धर दो यहीं, बोल धड़ाधड़ सीताराम। नारद जी बोले, क्यों भाई ऐसा इस प्रकार विचारधारा क्यों? बोले, जानते नहीं हो हम इस क्षेत्र के एक नंबर चोर डाकू है, और चुपचाप रखो। तो नारद जी महाराज ठेले अगिंचन और सब प्रकार से भगवान की गुण के भी सिवा उनके पास और कुछ तो है नहीं। तब फिर नारद जी को देखकर उनकी मन में एक विचलितता हुआ और मन का परिवर्तित हुआ, क्योंकि कितना बड़ा भी पापी हो, वास्तविक में जिसका आचरण और जिसकी चरित्र गुरुमुखी हो, गुरु का शरणागति हो, गुरु के पास कुछ दिन रहा हो, 4-6 साल, तो उसको और उसकी जो दिनचर्या, जो जीवनचर्या है, वो एक अलग होता है, और उसकी जो प्रभाव आभा है अगले वालों को 2 सेकंड के लिए क्यों ना हो, कि 10 मिनट के लिए क्यों ना हो, परंतु परिवर्तित करने का सामर्थ्य प्रकट करता है, क्योंकि वो गुरु का विशेषता होता है ठाकुर जी के साथ साथ। तो बातचीत थोड़ा हुआ, तो बातचीत करते करते नारद जी बोले कि आप ये सब कर्म क्यों करते हो, जिससे अनिति मार्ग है और अन्याय का मार्ग है, इस मार्ग से कभी जीवन में सुख ही नहीं मिला, क्योंकि आप चोरी कर रहे हो, मर्डर कर रहे हो, तो आप क्या शांति से थोड़ी ना सो पा रहे हो। अरे कम से कम किसी को ना बता पा रहे हो तो कम से कम आपकी हृदय तो कह रहे हो ना, हृदय से तो सोच रहे हो कि हम अमुक को मारे, ठीक नहीं किए, ऐसा सोचते रहते। आपकी मानसिक टेंशन तो होती है, मानसिक चिंतन से कष्ट तो पहुंचता है। संवाद होते होते नारद जी के साथ नारद जी बोले, एक बात बताओ। तो बताए कि हम बच्चे बीवी सब कोई है उनके लिए। तो बोले, अच्छा ठीक है, बच्चे बीवी परिवार के लिए अगर जब आप करते हो तो आप एक बात सुन लो, आप जिन जिन कर्मों को करके धन का एकत्रित किए हो, उस धनों को सब कोई मिलके बांट के खाते हैं, परिवारजन। परंतु मैं यहाँ बैठा हूँ, आप जाइए और अपने परिवार के सबसे बड़ा जो आपकी पार्टनर है, अर्थात अर्धांगिनी है, पत्नी है, उसको पूछिए कि क्या मैं एक नई चीज़ लाया हूँ और उसका आधा लोगी। अब नारद जी महाराज के सामने ऐसे दिव्य संयोग बना है जो वो टाल नहीं पाया। बोले, बाबा जी यहीं रुके रहे ना, मैं पूछ के आता हूँ। और बोले, सबको पूछ के आना बेटा। तो घर में गए
डाकू रत्नाकर गए और जाकर पूछे अर्धांगिनी से कि मैं आज एक नया चीज लाया हूँ और आधा हिस्सा। तो पत्नी तो पहले श्रवण करके बड़ा खुश हुआ कि मेरा पति बड़ा कोई अच्छा चीज लाया जो बड़े प्रेम से मुझे देगा। तो पत्नी ने बोला दिखाओ दिखाओ क्या लाए हो, क्या है, क्या वस्तु है। और नारद बाबा ने जो पढ़ा है वो सूत्र कौन भूल सकता है। नारद बाबा ने कहा जो पढ़ा के छोड़ा है, तो बोला कि मैं जो जीवन भर पाप किया उसका एक हिस्सा आप ले लो, क्योंकि मैं अनिति करके जब धन लाता हूँ तो उस धन का, उस वैभव की सुख का आधा लेती हूँ, तो कम से कम चौथे हिस्सा में से एक हिस्सा तो आप ले लो। तो भाई तुरंत सुनते ही पत्नी जाकर 3 हाथ आगे खड़ा हो गया, बोला नहीं नहीं, आपकी फर्ज है, आप मेरे पति हैं, आप चाहे कुकर्म करके लाओ या सत्कर्म करके लाओ या झूठे बोल के लाओ, किसी भी तरह लाओ, हमारी पोषण करना आपका धर्म है, पाप में हमारा कोई भागीदारी नहीं है। फिर दशरत्नाकर चुप रहा, माता पिता के पास जाकर पूछा, तो माता पिता भी उसी प्रकार कहे, हमने आपको पाला था, पोसा था, आपको इतना बड़ा किया, अब आपके कर्म आप जानो, हमें तो भोजन दो और सुख सुविधा दो। फिर बच्चों के पास गए, रत्नाकर जाकर बच्चों को जो बोला तो बच्चों ने बोले आपका पिता हो, आपके पिता की धर्म है कि मेरे को बड़ा करना है, योग्य बनाना है, टैलेंट करना है, ये आपकी फर्ज है, ये आपकी धर्म है, हम क्यों लें आपकी पाप कर्म। और नारद जी कहे थे कि जब कोई लेने के लिए मना कर दे तब आप जो है शांति से, मैं यहीं बैठा हूँ इसी पेड़ के नीचे, कहीं नहीं जाऊँगा, आके मुझे बताना कि क्या उन्होंने बताया। तो नारद जी महाराज जी की तो बड़ी कृपा है, ऐसे महापुरुष विलक्षण जो ठाकुर जी को प्राप्त करके मगन है, और उनका क्या कौन बिगाड़ सकता है। इन्होंने तो साक्षात नारद जी महाराज पधार के आए हैं, मानो आज दशरत्नाकर के जीवन को कल्याण करने के लिए, कृतार्थ करने के लिए रत्नाकर मुँह लटकाते हुए सोचते हुए आ रहे हैं कि इतना सारे मर्डर किया, इतने सारे चोरी किया, इतने सारे लूटपाट किया, परंतु जब आज मैं सबको अपना मानता था, मेरी जीवन साथी, मेरी अर्धांगिनी, मेरा बेटा, मेरा प्राण, मेरा जन्मदाता, दात्री आदि सबको ही मानता था, परंतु जब आज मेरा कष्ट, मेरा पाप लेने की बारी आई तो सबने हाथ खड़ा करके 3-3 हाथ दूर हो गए। बोले श्री राधा रमण सरकार की जय। इस प्रकार विचार करते करते धीरे धीरे आता रहा, और नारद जी दूर से देखकर समझ गए कि पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिला इसको, और पॉजिटिवता नहीं मिली। रत्नाकर बड़ी दुखी होकर आ रहा है, और नारद जी महाराज बड़े प्रसन्न हो रहे हैं, क्योंकि संत जब चेतना करते हैं तो ना जाने उनकी किस बात से दिल पे लग जाए। और नारद जी जैसे ब्रह्म ऋषि की बात कैसे ना लगे। रत्नाकर जब आया और पूछा, बेटा तो लटकाए के बेटा कुछ बोला नहीं, जैसे लाखों करोड़ संपत्ति गुम हो गया हो। रत्नाकर को पूछे, नारद जी बोले कि आप क्या खबर मिला। तो बोले महाराज सबने खड़ा करके 3-3 हाथ दूर हो गए, कोई भी नहीं किया, सबने अपने कर्तव्य को बोल के हट गए। तब नारद जी बोले फिर काहे को ये कर्म करते हो। तो दशरत्नाकर ने पूछा कि क्या करना है फिर। तो महात्मा श्री ब्रह्म ऋषि नारद जी ने कहा कि तुम कुछ नहीं, राम राम करो। और दशरत्नाकर को राम राम तक नहीं आया उच्चारण, तो बार बार सिखाते सिखाते प्रयत्न करते करते नहीं आया, तो उन्होंने मरा मरा कहते रहे। और दो मरा 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 कहते रहो तो एक बार बीच में राम हो जाता है। तो बोले ठीक है, ऐसे ही मरा मरा करते रहो बोल के चले गए।
और चले गए तो वो एक दिमाग का बड़ा पहाड़ बने और वहां से ध्वनि लगने लगा धीरे धीरे, मरा मरा से राम राम। उसी को गोस्वामी तुलसीदास जी कहे कि कितना सीधा हो गया, जिस मिट्टी नीचे था और कितना सीधा हो गया। और उसकी आज क्या है, लोक लोकांतर और त्रेता युग की रामायण पहले से लिखा हुआ है, ये राम जी के चरित्र, और उसको क्या कहे, ब्रह्म समान। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीक भय ब्रह्म समाना। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीक भय ब्रह्म समाना। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। मरा मरा करते करते राम राम नहीं आया तो मरा मरा करते करते राम राम हो गए, और इतनी सिद्धि हो गई कि आज ब्रह्म समान अर्थात ब्रह्म की साक्षात्कार हो गया। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। इसी को कहते नवम सरल सब सन छलहीना, मम भरोसे हिय हर्ष न दीना। महात्मा श्री नारद जी की भरोसा करके और भगवान के ऊपर संपूर्ण भरोसा करके श्री रत्नाकर ने से रत्नाकर बने थे, और डाकू चोर लुटेरे थे, और ब्रह्म समान मतलब ब्रह्म का साक्षात्कार कर लिए। बोले श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। इतना महान, इसलिए राम भद्र जी कहते हैं माता सबरी, जो भी मेरा भरोसा मेरा नाम का आश्रय लेगा तो उसको नवमी भक्ति प्राप्त हो जाएगी। और इस प्रकार कहते हुए आप सबसे निवेदन है, जय श्री राम। आगे पुनः अगली वीडियो में मिलेंगे, प्रसंग में आगे की प्रसंग पुनः फिर गाएंगे। जय श्री राम।